जो जीत रहे हैं जिंदगी की जंग, उन्हें भी निगल रही है मौत की सुरंग। जिन्होंने कोरोना को हरा दिया, उन्हें भी साइड इफेक्ट ने मार दिया। जब वायरस चाहता है हार, तब साइटोकाइन छिपकर करता है वार। कोरोना के बाद आता है मौत का तूफान, हो गई अदृश्य दुश्मन की पहचान। जब कोरोना होता है नेगेटिव, तब संक्रमण होता है सेंसिटिव। जी हां, इस वक्त पूरा देश कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा है। राहत की बात यह है कि हजारों लोग हर दिन उस अदृश्य बहुरूपीय वायरस को हराकर जिंदगी की जंग को जीत रहे हैं। इससे इस बात की उम्मीद बनती है कि आज नहीं तो कल इस लड़ाई में जीत हमारी ही होगी। मगर शुरुआती विजय के बाद छोटी सी लापरवाही उस खतरनाक वायरस को पलटवार का मौका भी दे सकती है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि सावधान करना है, क्योंकि कई लोग कोरोना से जंग तो जीत रहे हैं, मगर उसके बाद उसका एक साइड इफेक्ट उनकी जान लेने पर तुला हुआ है। एक नामालूम तूफान लोगों को अचानक मौत की नींद सुला रहा है। पर साइटोकाइंस बहुत सारे हैं, जिसमें से एक IL-6 है। ये साइटोकाइंस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में, तो उसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। यानी कि हमारा शरीर उस वायरस से लड़ने के लिए जरूरत से ज्यादा शक्ति पैदा कर देता है, और वो शक्तियां हमारे अपने ही सेल्स को मारने लगती हैं, क्योंकि वो निकली है लड़ाई करने, और वायरस अगर नहीं मिलता है तो वो अपने ही सेल्स के ऊपर अटैक कर देती हैं। इसी को हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। साइटोकाइन शरीर में मौजूद प्रोटीन की एक श्रृंखला है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करते ही कोशिकाओं पर हमला बोलता है। इम्यून सिस्टम को यह संकेत मिलता है कि शरीर में वायरस ने प्रवेश कर लिया है। इसके बाद वो साइटोकाइन संवाद स्थापित करता है। इस तरह देखा जाए तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में साइटोकाइन की मौजूदगी बेहद अहम हो जाती है। अब सवाल यह है कि जब हमारे शरीर में मौजूद जो साइटोकाइन कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने में सबसे बड़ा मददगार है, तो फिर वो इंसान की मौत की वजह क्यों और कैसे बन रहा है? दरअसल होता यह है कि कोरोना वायरस के आक्रमण के बाद हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम साइटोकाइन से संवाद स्थापित करके उसे संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने का आदेश देता है। इसके बाद कोरोना वायरस के लड़ने के इम्यून सिस्टम साइटोकाइन में पैदा होता है। कई बार ये साइटोकाइन बेहद अधिक संख्या में पैदा होते हैं। इसे ही साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है। बड़ी तादाद में होने की वजह से ये फेफड़ों के स्वस्थ कोशिकाओं को भी नष्ट करने लगता है। इसके अलावा हृदय, लीवर और किडनी पर भी इसका घातक असर पड़ता है। जो लोग ऑक्सीजन पे होते हैं उनमें साइटोकाइन स्टॉर्म अकर कर सकता है। साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम होता है, यानी कि साइटोकाइन एक तरह के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसके कारण लंग डैमेज होता है। इसके कारण ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सडनली बढ़ जाती है और ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति की सांस फूलती है, छाती दर्द होता है, और उसके कारण उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ते जाती है अगर उसे टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, जिसके कारण कुछ मरीजों की जान चले जाती है। साइटोकाइन स्टॉर्म इसलिए घातक है क्योंकि शरीर पर इसका हमला उस वक्त होता है जब मरीज को ऐसा लगने लगता है कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत चुका है। जब तक उन्हें शरीर के भीतर हुए एक और अदृश्य आक्रमण का पता चलता है, तब तक साइटोकाइन स्टॉर्म का घातक वार शरीर की कई जरूरी अंगों को बुरी तरह प्रभावित कर चुका होता है। इसकी वजह से तेज बुखार और शरीर में खून जमने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही श्वेत रक्त कोशिकाएं हेल्दी सेल्स पर भी हमला करने लगती हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म जब अकर हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है और मरीज की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हर घंटे बढ़ते जाती है। इससे जान बचाने के तरीके में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करना, सो दैट ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर मेंटेन हो। प्रोनिंग दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, मरीज को उल्टा लेटाना।
तीसरी चीज एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, एंटीकोगुलेंट यानी कि ब्लड थिनर्स, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं जो क्लोज मॉनिटरिंग में देनी होती हैं। एंड इससे कई लोगों में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट भी दिखता है, लेकिन कुछ लोगों में ये दवाइयां देने के बावजूद इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, उन्हें समय लगता है ठीक होने में। मतलब साफ है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के बाद भी हमारी छोटी सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी यह है कि वायरस के आक्रमण से उबरने के बाद भी डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी सेहत पर लगातार निगाह बनाए रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।